उधर देखो वो हवेली। क्या हुआ तुम्हें? वहाँ वो, मुझे डर लग रहा है। वो कौन है? यहाँ पर खिड़की के पास खड़ी रहती है। मेरी मदद करो। तुम्हें क्या हुआ है? बारबा मारकर हाथ में टॉर्च लेकर रात में पुरानी हवेली की तरफ जा रही है। तेज हवा, सूखे पेड़, डरावना रास्ता। ओह नो, ये तो और भी डरावनी है। मेरा नाम रानी है। ठीक है रानी, तुम यहाँ कैसे फंसी? मैं फंसी नहीं, मैं रुकी थी और अब मैं जा नहीं सकती। जब बारबा रानी से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, तब रानी सोचती हुई, जन्मदिन मुबारक हो मेरी प्यारी। धन्यवाद। देखो मेरी नई गुड़िया कितनी सुंदर है। ये तुम्हारी ही तरह खूबसूरत है रानी। मेरे जन्मदिन वाले दिन हवेली में आग लग गई, मेरे माता पिता मर गए और मेरी प्यारी गुड़िया खो गई। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी रानी। मिल गई, मिल गई। ओ बाबी, मेरी गुड़िया। विदा बारबा, मेरी आत्मा अब स्वतंत्र है। रानी, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। एक घर ने 10 साल की शरारती लड़ही रहती थी। एक दिन उसे दादाजी के कमरे में एक पुराना रहस्यमयी बक्सा मिला। उस बक्से के अंदर एक पुराना नक्शा था जिसमें छिपे खजाने का रास्ता बना था। बारबा ने खजाना ढूंढने जंगल जाने का फैसला किया। दोनों दोस्त रहस्यमयी जंगल की ओर निकल पड़ी। आगे रास्ते में एक टूटा हुआ पुल उनका इंतजार कर रहा था। बारबा ने बिना डरे बहादुरी से नदी पार की। रास्ते में उन्हें एक घायल पिल्ला मिला जिसकी बारबा ने मदद की। जंगल के अंदर उन्हें एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर खजाने का रहस्यमयी रक्षक मौजूद था। ऐसी कौन सी चीज है जिसे बांटने से वो और बढ़ती है? प्यार और खुशी। सही जवाब सुनकर खजाने का दरवाजा खुल गया। बारबा ने साबित कर दिया कि उसका दिल बहुत अच्छा है। मुझे ये खजाना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लोगों की खुशी चाहिए। रक्षक ने खुश होकर बारबा को जादुई उपहार दिया। भागो जल्दी, गुफा गिर रही है, यहाँ से बाहर निकलो। भागो। गांव लौटकर बारबा ने सबको सिखाया कि असली खजाना अच्छा दिल होता है। असली खजाना सोना नहीं, बल्कि दया, प्यार और बहादुरी होती है। अक कुगर नहीं है, तूने देख लहस थी। गहन अंधेरी रहसून रुहवली तेरे नहीं थे, गसे लूक कहते थे कैसे, और केंदी वहली थे। उस रात बारबा ने पहली बार हवेली में चमकती नीली रोशनी देखी। बारबा ने फैसला कर लिया था कि वो हवेली का सच जानकर रहेगी। जैसे जैसे बारबा हवेली के पास पहुंची, उसका दिल तेज धड़कने लगा। हवेली के अंदर कोई था। बारबा ने देखा कि पियानो बिना किसी के अपने आप बज रहा था।
गुफा जैसे शांत कमरे में बारबा ने एक रहस्यमयी लड़की को देखा। उसका नाम मीरा था और वो कई सालों से हवेली में फंसी हुई थी। बारबा पुरानी लाइब्रेरी में छिपी डायरी ढूंढ रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई रहस्यमयी परछाई उसे देख रही हो। अचानक कमरे में अजीब जादुई रोशनी फैल गई। बारबा को महसूस हुआ कि हवेली का रहस्य उसके बहुत करीब था। वाह! डर के बावजूद बारबा ने हार नहीं मानी। जैसे ही आखिरी धुन पूरी हुई, हवेली बदलने लगी। जैसे ही आखिरी धुन पूरी हुई, पूरे कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। मीरा मुस्कुराई और हवेली में पहली बार शांति महसूस। धन्यवाद बारबा, तुमने मेरा अधूरा गाना पूरा कर दिया। इसी धुन का इंतजार मुझे कई सालों से था। अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। धन्यवाद बारबा। धीरे धीरे मीरा सुनहरी रोशनी में बदलने लगी। हवेली में पहली बार शांति महसूस हो रही थी। सालों बाद हवेली से डर खत्म हो चुका था। दादाजी, आप ठीक हैं? मेरी बहादुर बारबा वापस आ गई। कहते हैं आज भी पूर्णिमा की रात हवेली से मीरा के पियानो की मधुर आवाज सुनाई देती है। दादी, क्या सच में परियां होती हैं? हाँ, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिखती हैं जिनका दिल साफ होता है। वाह! चांद वाली परी का रहस्य। पूर्णिमा की रात जो बच्चा नीले फूलों वाली झील तक पहुंचेगा उसे परी दिखाई देगी। दादी, ये डायरी देखो। उस जंगल में मत जाना, वहाँ बहुत पुराना रहस्य छिपा है। लेकिन दादी, अगर सच में परी हुई तो? क्या ये वही आवाज है? मुझे डर लग रही है, लेकिन मुझे जाना होगा। पूर्णिमा की रात थी। पूरा गांव सो चुका था। बारबा चुपके से अपना बैग और टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल के अंदर नीले फूल चमक रहे थे। बारबा उन फूलों के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी दूर एक चमकती झील दिखाई दी। देखो, झील के ऊपर सफेद पंखों वाली एक लड़की हवा में दिखाई दी। उसकी आंखें नीली रोशनी की तरह चमक रही थीं। देखो बारबा, ये है जादुई महल। वाह, ये तो अंदर से कितना चमक रहा है। हाँ, इसके हर कोने में जादू है। राजकुमारी लूना जाया 100 साल पहले गायब। हाँ, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है। परी ने बताया, 100 साल पहले एक जादूगर ने उसे इस महल में कैद कर दिया था। परी ने बताया कि बारबा उसका पुराना दोस्त थी, जिसने दोबारा जन्म लिया। कोई भी इसे आजाद नहीं कर सकता। जादुई चांद वाले लॉकेट, अपनी शक्ति दिखाओ, हमें बचाओ। महल के बीच रखा जादुई क्रिस्टल टूट गया है। ये हमारी मुक्ति है। देखो, महल टूट रहा है, जल्दी भागो। बारबा, तेजी से भागो। ओह, ये तो गायब हो गया। जब भी चाँद देखोगी, मैं पास रहूंगी। रहस्य अभी बाकी है। अगर आपको मेरी रहस्यमयी परी वाली कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बताओ, क्या आपको भी परियों पर विश्वास है? तभी उसे एक पुराना डिब्बा मिला। डिब्बे पर दादाजी का नाम लिखा था। बारबा ने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर चमकता हुआ भूरा ढेला रखा था। ढेला बिल्कुल बर्गर की टिक्की जैसा दिख रहा था। बारबा उसे देखकर हैरान हो गई। तभी दादी वहां आ गईं। उन्होंने बारबा को तुरंत रोक दिया। दादी बोली, ये तुम्हारे दादाजी का जादुई ढेला है।
दादाजी इस ढेले से जादुई बर्गर बनाते थे। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। दादी मैं ठीक हूँ, जाइए। ढेला छूते ही चमक उठा। कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। बारबा डर गई। तभी मेज पर एक बड़ा बर्गर आ गया। बारबा खुशी से चिल्लाई। फिर एक और बर्गर आया। देखते ही देखते कमरा भर गया। ढेला लाल रंग में चमकने लगा। उसकी आवाज डरावनी हो गई। तभी दादाजी की फैटी खुल गई। कमरे में रहसी रोशनी फैल गई। दादाजी बोले, जादू का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करो। हाँ, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। मुझे माफ कर दो। बारबा ने सारे बर्गर गरीब बच्चों में बांट दिए। बच्चे बहुत खुश हुए। जादुई ढेला शांत हो गया। दादी मुस्कुराने लगीं। दादी माँ, असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। छा